कुसुम, तुम बिल्कुल भी दुखी ना हो। हम कभी भी तुमको तुम्हारे घर की याद नहीं आने देंगे। बहुत प्यार करेंगे तुमको। आज से तुम हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा हो, जिसको हम कभी भी खुद से दूर नहीं होने देंगे। बस बस भाई साहब, बस रोक दीजिए। अब आप यहाँ से लौट जाइए। हम नदी पार करके बस पकड़ लेंगे। कुसुम, तुमको प्यास तो नहीं लगी है ना? जी बहुत तेज प्यास लगी है। अरे तो तुमने बोला क्यों नहीं? एक काम करो, तुम आओ बैठो, हम तुम्हारे लिए पानी लेकर आते हैं। आओ आओ बैठो, तुम यहीं पर बैठो, हम तुम्हारे लिए पानी लेकर आते हैं। ठीक, जाना नहीं कहीं, हम आते हैं। आओ यहाँ दर्शन कर लेते हैं। ये शनिदेव बाबा का मंदिर है। माँ ने कहा था लौटते वक्त यहाँ दर्शन कर लेना। चलो दर्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं। गांव यहाँ से भी 30 किलोमीटर दूरी पर है। जी वो हमें लग रहा है हम खड़े नहीं हो पाएंगे, हमें चक्कर आ रहा है। लेकिन माँ ने कहा था दोनों लोग साथ में दर्शन कर लेना। अब तो हम पति पत्नी हैं, दर्शन आप करो या मैं, आशीर्वाद तो दोनों को बराबर मिलेगा। ठीक है, ड्राइवर आओ। भाई भाई, वो दे लड़की। ये तो ऊपर से नीचे तक माला माल लग रही है। भाई ये सुनसान सी रोड पे सोने से लदी लड़की मिलना कोई चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ क्या कर रही हो? कौन हो तुम लोग? ये जानकर क्या करोगी तुम? अगर अपनी जिंदगी की सलामती चाहती हो तो ये सारे जेवर हमें उतार के दे दो। नहीं, कौन हो तुम लोग? बचाओ बचाओ! पकड़ इसे, जेवर निकाल इसके। बचाओ! पकड़ पे इसे। कुसुम कहाँ चली गई? कुसुम, कुसुम कहाँ हो तुम? कुसुम, कुसुम! 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 कुसुम, कुसुम तुम कहाँ चले गई थी? बोलो, कहाँ चले गई थी? अरे तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। ऐसा मत किया करो,
चलो अभी हमें 40 किलोमीटर और दूर चलना है। चलो बस भी आने वाली होगी। आओ चलो। ऐसा मत क्या करो, मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा था, तुम पता नहीं कहाँ चली गई थी। हमारी तो जान ही निकल गई थी। कहाँ जाना है? अरे भैया 2 टिकट दे दीजिए रामनगर के लिए। पानी पानी पानी। भैया 2 पानी दे दीजिए। हाँ भाई ये लो 40 रुपए। अरे बारात आ गई। हाँ भैया आओ, आइए भाभी। पैर लगो बाबूजी। खुश रहो खुश रहो। पैर लगो माँ जी। बहू शगुन के लिए घूंघट उठाओ। घूंघट उठाओ बहू। बहू क्या हुआ, उठाओ घूंघट। कुसुम घूंघट ऊपर करो ना। क्या हुआ कुसुम, घूंघट ऊपर करो। चाची बस हो गया, आप लोग घर जाइए। ये कौन है? दीपक ये कौन है? कौन हो तुम? बोलो कौन हो तुम? हम अपने पति के साथ जा रहे थे, तभी कुछ गुंडों ने हमारी गाड़ी रोक ली और हमारे पति को बहुत पीटा। फिर हम कैसे भी करके वहाँ से भाग निकले। फिर तभी हे भगवान, क्या हो गया ये? क्या हो गया? दीपक यार तुमने तो भौजी को ही घुमा दिया। क्या गजब किया बेटा तुमने, किसी और को साथ लेकर घूम रहे हो और तुम्हें पता ही नहीं चला। बाबूजी लहंगा एकदम एक ही जैसा और कदकाठी भी एकदम एक ही जैसी, इसलिए हमको पता ही नहीं चला। अरे तुम तो बता सकती थी कि हम तुम्हारी दुल्हन नहीं हैं। इन्होंने हमको बोलने का मौका ही नहीं दिया। जज्बातों में इतना बह गए थे कि हमारी बात ही नहीं सुनी और हम भी बहुत डर गए थे, इसीलिए कुछ नहीं बोला। बाबूजी हम जा रहे कुसुम को ढूंढने। हाँ जा जा। अरे चाचा जी इनका क्या करें, इनको भी साथ में ले जाएं? नहीं, किसी और की दुल्हन को लेकर हवाबाजी करोगे? ये यहीं रहेगी। चलो चलते। चलो। नाम क्या है तुम्हारा? राधिका। पति का नाम? नीरज। किस गांव में ससुराल है? ऊंच गांव। कहाँ पड़ता है? राय बरेली। किसी का फोन नंबर याद है? ये मैं कहाँ आ गई? मैं जहाँ थी वहाँ वापस कैसे जाऊँ?
कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रहे हो? कुछ तो बोलो दीदी। हमारे पति हमें एक जगह बैठा के पानी लेने गए थे, तभी कुछ लोग हमारे गहने लूटने के लिए आ गए और हम उनसे भागते भागते यहाँ तक आ गए और अब हमें याद नहीं आ रहा हमारे पति हमें कहाँ छोड़ के गए थे। ये तो बहुत गंभीर मामला है दीदी। आप एक काम करिए, आप हमारे घर चलिए, हमारी दीदी ही आपकी मदद कर पाएंगी। चलिए दीदी, रात होने वाली है और यहाँ पर जंगली जानवर भी रहते हैं, आपके लिए खतरा है। चलिए दीदी, डरिए मत आप। कुसुम कहीं नहीं मिली। दीपक भाई, तुम अपना दिल छोटा मत करो, भौजी मिल जाएंगी। ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। हाँ दीदी, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ लेके आया हूँ। क्या नाम है तुम्हारे पति का? बताओगी? हमारे यहाँ पति का नाम नहीं लिया जाता। क्या नाम है तुम्हारे ससुराल का? पता नहीं। कोई फोन नंबर याद है? एक काम करो, तुम थाने चलो। नहीं नहीं, हम थाने नहीं जाएंगे। वो हमको जरूर लेने आएंगे, लेकिन हम थाने नहीं जाएंगे। मायका तो पता होगा, जाओ तुम मायके लौट जाओ। नहीं नहीं, मायके तो एकदम नहीं जाएंगे, वहाँ तो और बदनामी होगी। कहेंगे कुसुम में ही कोई दोष था, तभी दूल्हा आधे रास्ते में छोड़ के भाग गया। मैके तुमको जाना नहीं, ससुराल तुमको पता नहीं, तो क्या करे तुम्हारा? दीदी, 2-4 दिन के लिए इन्हें यहीं रहने दीजिए। ऐसी हालत में ये कहाँ जाएंगी? माँ जी, ये हमारे गहने हैं, इन्हें आप ही रख लीजिए। जब हम जाएंगे तो लेते जाएंगे। दीपक रुको, थाने में पूरे विस्तार से समस्या बताना, डरना नहीं। ठीक है बाबूजी। अच्छा बाबूजी, चलते हैं। राधिका, तुम भी हमारे साथ थाना चली चलो। जो भी पूछताछ होगा एक ही बार में हो जाएगा। हमको डर लगता है। थाना तो चलना ही पड़ेगा। और तुमने जो नंबर बताए थे वो तो लगे नहीं, लेकिन हम कैसे भी करके आज तुम्हारे घर खबर पहुंचा देंगे कि तुम बिल्कुल ठीक हो। और हम अपनी गलती पर बहुत ही शर्मिंदा हैं। हमारी कुसुम मिले या ना मिले, लेकिन हम तुमको घर हर हाल में पहुंचा कर रहेंगे। ये हमारा तुमसे वादा है। सर, ये हमारा दोस्त है दीपक। 3 दिन पहले इनका ब्याह हुआ था। कल ये विदाई करा के लौट रहे थे, तभी इनकी रास्ते में बीवी खो गई। कैसे खो गई बे? हम इतने साल से कोशिश कर रहे हैं, हमारी तो कभी खो ही नहीं रही। सर कभी कभी मजाक भी करते हैं। मनोहर, फाइल खोलो और इनकी समस्या लिखो। जी सर।
हाँ बोलो। सर हमारा नाम दीपक कुमार है और हम रामनगर में रहते हैं। 3 दिन पहले सीतापुर के बहादुरापुर की कुसुम से हमारी शादी हुई थी। शादी के अगले दिन हमारे घर वाले घर वापस चले गए, लेकिन हम वहीं पर रुक गए क्योंकि कुसुम की दादी की आखिरी इच्छा थी कि कुसुम और उसके पति के साथ वो कुल देवी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं। तो इसलिए हम 2 दिन ससुराल में ही रुक गए। 2 दिन ससुराल में रुके तो साली से कुछ मजे तो लिए ही होंगे, क्यों मनोहर? सर कल हमारी विदाई थी तो दुल्हन का चचेरा भाई हमको घाट तक छोड़कर चला गया। उसके बाद हम और कुसुम सई नदी पार किए। फिर चलते चलते हम लोग थक गए और कुसुम को प्यास लग गई थी, तो हम कुसुम को एक जगह बैठा के पानी लेने चले गए थे। फिर हम जब पानी लेकर वापस आए तो देखे कि कुसुम वहाँ नहीं है, तो हम बहुत ही घबराए। उसके बाद हम आसपास इधर उधर बहुत ढूंढे, लेकिन हमको कुसुम नहीं मिली। फिर बहुत देर ढूंढने के बाद हमको कुसुम मिली और हम उसको बस में बिठाकर घर ले आए। लेकिन फिर हम जब देखे उनको तो वो कुसुम नहीं, राधिका थी। बढ़िया है यार, इसका मतलब सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं खोई है, बल्कि तुम किसी और की भी बीवी को उठा लाए हो। सर हमने जानबूझ के नहीं किया है। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। जिसको उठा के लाए हो उसका नाम क्या है? राधिका, राधिका नाम है उसका। किसकी बीवी है वो? कोई नीरज है, उसकी बीवी है। तो उसको साथ में क्यों नहीं लाए? सर हमने उनसे बोला था, लेकिन वो थाना का नाम सुन के डर गई। अबे थाना में ऐसी डरने वाली कौन सी बात है? अच्छा, अपनी वाली की फोटो लाए हो? हाँ हाँ सर लाए हैं, ये देखिए सर। वाह, कितनी सुंदर फोटो है। अच्छा, कोई पहचान है इनकी? कोई दाग, कोई तिल, कोई मसा? सर अभी उतना करीब से देखे नहीं है। अच्छा, ये गहना कितना पहनी होंगी? कुसुम के पास ज़्यादा कुछ नहीं है सर। अच्छा, जिनको घर लाए हो वो कितना पहने होंगी? वो ठीक ठाक पहने हैं सर। कहाँ की रहने वाली है? वो रायबरेली की है सर। कोई फ़ोन नंबर बताया? मायके का एक नंबर बताया है, लेकिन वो हर बार गलत लग रहा है। अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ, कल राधिका को लेके आना। ठीक है सर, चलो। सर अपहरण का केस लगाकर उल्टा इन्हीं को डाल देते हैं, फिर इनसे पैसे मांगेंगे। इनसे क्या मिलेगा बे? देख रहे हो, पैदाइशी गरीब लग रहे हैं। असली माल तो उस राधिका के पास है। क्या हुआ माँ? बाबूजी क्या हुआ? बताइए ना माँ, क्या हुआ? बेटा वो राधिका क्या हुआ माँ उसे? बेटा तुम उधर थाने गए, वो उधर मंदिर चली गई। 3 घंटे हो गए, अभी तक नहीं आई है। अरे तो जाने क्यों दिया उसे? गांव वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे? कैसे गैर जिम्मेदार लोग हैं? 2 दिन में 2 बीवी खो दिए।